नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। इस वीडियो में मैं साल 2021 के दौरान आपके जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं यानी कि आपका करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दोस्ती, घर, परिवार, स्वास्थ्य, करियर, मनी, शिक्षा और इसके साथ साथ जीवन में मिलने वाले अवसरों, ज्योतिषी उपाय, अनुकूल महीने, मुश्किल महीने, टिप्स और एडवाइस आदि और भी बहुत कुछ आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 में मेष राशि के जातक अपने लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के करीब आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको करियर, सेल्फ डेवलपमेंट, लव और रिलेशनशिप के मामलों में यूनिवर्स से सकारात्मक ऊर्जा का भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप दिव्य आशीर्वाद का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और वाइब्रेशंस को सकारात्मक रखें। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों की वार्षिक राशिफल 2021 के अनुसार आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा इस दौरान सुंदर और ऊंची ही रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के दौरान शनि आपकी कुंडली में दशम भाव में स्थित होंगे, जो आपके करियर की संभावनाओं के संबंध में एक अनुकूल युक्ति होगी। शनि की उपस्थिति आपके लिए एक स्थिर करियर सुनिश्चित करने में योगदान देगी। हालांकि यह समय आपसे ईमानदारी और अधिक मेहनत करने की मांग भी करने वाला है। शनिदेव का ये गोचर लंबे समय तक आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस अवधि के दौरान आप अपने काम का पूरा आनंद लेंगे, लेकिन आपको अपने काम और अपने जीवन में संतुलन अर्थात वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना है, यह भी सीखना होगा। मेष राशि के कुछ जातकों को कुछ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से लाभ हो सकते हैं। विदेश में काम से संबंधित कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। इन यात्राओं और फॉरेन सोर्सेस के माध्यम से आप अच्छी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए दैनिक प्रोफेशनल लाइफ आसान नहीं होगी। आपको इस वर्ष कार्यों में देरी और बाधाओं के रूप में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खास तौर पर फरवरी के मध्य, जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान ग्रहों का गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि कोई व्यक्ति कार्यस्थल में आप पर झूठा आरोप लगा सकता है या कुछ परिस्थितियों के कारण आपको अपमानित तक होना पड़ सकता है, जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें। कुल मिलाकर अधिकांश मेष राशि के जातक पेशेवर रूप से इस दौरान प्रगति ही करेंगे, जो उनको जीवन में आगे बेहतर समय के लिए सही रास्ता बनाकर देगा। मेष राशि के जो जातक बिजनेस ओनर्स हैं, उन्हें इकोनॉमिक कंडीशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के प्रति बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। नियमों और हालातों में बदलाव के कारण आपको कुछ नुकसान उठाने की संभावना रहेगी। हालांकि आपका निरंतर सावधानी बरतने के कारण आप अपनी बिजनेस प्रोग्रेस को गति दे सकते हैं। साथ ही नए और लाभदायक सौदों और समझौतों पर भी काम कर सकते हैं। वर्ष 2021 में मेष राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल फ्रंट पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। आप में से कुछ जातकों को थोड़ी बहुत वित्तीय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इन चुनौतियों के अस्थायी रहने की संभावना है और आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर महीनों की अवधि आपके लिए आय के लिहाज से अनुकूल रहेगी, क्योंकि उस समय बृहस्पति जी आपके एकादश भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे। सितंबर से नवंबर महीनों के दौरान मेष राशि के जातक फिस्कल मामलों में यानी कि राजस्व मामलों में कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आप पहले से ही सावधान रहें। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपके द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति है। आपको इस वर्ष के दौरान पैसा कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे।
इसलिए आपको इन अवसरों का सफलतापूर्वक उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। साल 2021 में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की चाल से ऐसा लगता है कि आपका वैवाहिक और घरेलू जीवन स्थिर होगा, और यदि आप समझदारी से आगे कदम बढ़ाते रहते हैं तो आपके जीवन के ये क्षेत्र भी सफल सिद्ध होंगे। फिर भी इस वर्ष की पूरी अवधि एक समान नहीं रहेगी। कुछ ऐसी भी अवधियां होंगी जब आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। उदाहरण के लिए मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक आपकी स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ सकती है, और कुछ मेष राशि के जातक अपने पार्टनर के अलावा बाहर किसी से इश्क कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यदि आप अपने साथी को धोखा देते हुए पकड़े जाते हैं तो ये आपके लिए शर्मिंदगी और अन्य कोई गंभीर परिणाम भी पैदा कर सकता है। इसी तरह मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के मध्य तक आप अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा जुड़ सकते हैं या पड़ोसियों की मदद करने में व्यस्त हो सकते हैं। इससे हो सकता है कि आपका लव पार्टनर या जीवन साथी आपसे रूठ जाए। 11 अगस्त से 6 सितंबर की अवधि में और फिर उसके बाद 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप अपने पार्टनर को किसी बात पर चढ़ाने या क्रोधित करने जैसा कोई भी कार्य न करें। आपके वार्षिक राशिफल के अनुसार इस साल कुछ ऐसी अवधि की संभावना है जिसमें कुछ भावनात्मक मुद्दे आपके प्रेम के मामलों में थोड़ी मुश्किलें ला सकते हैं और आपको तनाव और निराशा दे सकते हैं। इसलिए आप इन परिस्थितियों से अपने और आपके प्रियजनों के बीच कोई अनचाहे मुद्दे न बनने दें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप इस वर्ष अधिकांश समय सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। मेष राशि के जातकों की कुंडली में दशा सिस्टम और ग्रहों की चाल के कारण आप अपने घरेलू जीवन में धीरे धीरे कुछ बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं। इस साल पारिवारिक परिस्थितियों को अच्छा बनाए रखने के लिए मेष राशि के जातक मानसिक रूप से तैयार रहें तो बेहतर होगा। यह परिस्थिति इस वर्ष में आपके चौथे भाव पर शनि के प्रभाव के कारण हो सकती है। इस साल 23 मई से 11 अक्टूबर के दौरान विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि कुछ परिस्थितियां घरेलू सामंजस्य में खलल पैदा कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूर्ण समर्थन नहीं मिल सकता है और आप घरेलू सुख और आनंद से वंचित रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मेष राशि के कुछ जातकों को मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। एक आम आदमी की भाषा में कहें तो इस साल अधिक काम या नौकरी की जिम्मेदारियों के भारी बोझ के कारण आपको अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सकता है, जो आपके पारिवारिक माहौल में थोड़ा मनमुटाव पैदा कर सकता है। इसलिए साल की शुरुआत से ही आप स्मार्ट बने और परिवार के साथ जितना हो सके उतना समय बिताने की कोशिश करें। आपके माता पिता के मई से अक्टूबर महीनों के दौरान एक कमजोर स्वास्थ्य से गुजरने की संभावना है। हालांकि परिस्थितियां नवंबर से सुधरने लगेंगी और आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह सबसे अनुकूल अवधि होगी। इसके अलावा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान आपका परिवार प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का बल और ग्रहों का गोचर उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम उस व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत सा अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारी बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं यानी कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कुंडली का सटीक अध्ययन और सटीक विश्लेषण पा सकते हैं। और आइए अब बाकी के राशिफल के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष अधिकांश समय आप दोस्तों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाए रखने की संभावना रखते हैं और वे भी आपको जीवन में प्रेरित करेंगे और आपका समर्थन भी करेंगे। फिर भी कुछ आर्गुमेंट्स और कुछ मामलों पर समय समय पर मतभेद होना संभव है। खास तौर पर
मई से अक्टूबर के महीनों के दौरान ये संभावना अधिक रहेगी। वर्ष 2021 मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। ये पूर्णमान सिर्फ ग्रहों के गोचर पर आधारित है, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली पर नहीं। वर्ष की शुरुआत में खास तौर से जनवरी से मार्च के महीनों के दौरान आपको अधिक कड़ी मेहनत करने और पढ़ाई के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आप आगे बढ़ते रहें, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मार्च से अप्रैल महीनों के दौरान आप में से कुछ विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण आपके एकेडमिक्स में रुचि की कमी हो सकती है। आप इस समय अपने आप को कई परिस्थितियों से घिरा हुआ पाएंगे, जिसके कारण आप विचलित भी हो सकते हैं। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि मई महीने में मध्य अगस्त की अवधि आपके लिए बेहतर होगी। हालांकि इस दौरान भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मेष राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक का समय अनुकूल होगा, क्योंकि इस दौरान मंगल आपके षष्ठम भाव में होंगे जो आपको बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। मेष राशि के जातकों को इस समय उनकी मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिल सकते हैं। इस समय ग्रहों की चाल प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के लिए जबरदस्त सफलता का योग बनाएंगी। साथ ही आपके एकादश भाव में बृहस्पति जी की स्थिति भी एक आशाजनक स्थिति में है, जो परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। कुल मिलाकर साल 2021 के अधिकांश समय के दौरान आपकी बुद्धि का स्तर ऊंचा ही रहेगा। साल 2021 में मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य मामलों के लिए औसत समय का संकेत मिल रहा है। इस दौरान थकान, अधिक मेहनत और तनाव रहने की संभावना है, जिससे आप खुद को आलसी महसूस कर सकते हैं। यह शायद काम के अधिक बोझ के कारण हो सकता है, जो आपको आगे चलकर स्वास्थ्य के मुद्दे दे सकता है। आपकी कुंडली में छाया ग्रहों के गोचर जैसे कि अष्टम भाव में केतु और आपके द्वितीय भाव में राहु आपके शरीर के निचले हिस्सों में कुछ समस्याओं का संकेत दे रहे हैं। कुछ मेष राशि के जातक पीठ दर्द या स्लिप डिस्क और गैस्ट्रिक समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने बेहतर ख्याल रखने और तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता रहेगी। और अब टिप्स। इस वर्ष कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप खुद को बहुत निराश महसूस करेंगे। ऐसे दिनों के दौरान आपको पर्सनल मामलों और अन्य लोगों के साथ काम करते हुए शांत और स्थिर बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस साल आपको नौकरी में बदलाव करने या रेसिडेंस में यानी कि घर में परिवर्तन जैसा कोई भी निर्णय लेने से पहले आपके लिए सलाह है कि आप अपने प्रियजनों से बात करें और देखें कि क्या वे इसे मैनेज करने में सक्षम होंगे और क्या वे इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो ये था आपकी राशि का इस साल का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जैसे कि hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर अपने मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं शेयर करके। दोस्तों, हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें और उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और साथ ही घंटी वाले निशान को क्लिक करना ना भूलें। इससे हमें बहुत प्रेरणा, बहुत बल, बहुत उत्साहन मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाल हो, ये मेरी परमपिता से प्रार्थना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।